सलोनी ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम होने के कारण उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पड़ी हैं। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नज़र एक लड़के के रिक्वेस्ट पर पड़ी। उसका नाम था राज शर्मा। बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट दिख रहा था। सलोनी ने जिज्ञावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी। वहाँ पर उसने एक से एक बढ़कर रोमांटिक शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थी। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना रह नहीं पाई। फिर उसने राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उसने अभी राज की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ही की थी कि उसके मैसेंजर पर नोटिफिकेशन आया। उसने चेक किया तो वो राज का मैसेज था। उसने खोला और देखा उसमें राज ने लिखा था थैंक यू वेरी मच। वो समझ गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उसके मज़े के लिए उसने रिप्लाई किया थैंक किस लिए। उधर से जवाब आया मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सलोनी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज़्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो राज के मैसेज नज़र आए। राज ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थी। उन्हें पढ़कर उसे बहुत अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से वही स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही राज का रिप्लाई आ गया। वो उससे पूछ रहा था उसकी हॉबीज़ के बारे में। उसने राज को अपना संक्षिप्त परिचय दिया। उसका परिचय जानने के बाद राज ने भी अपने बारे में बताया कि वो MBA कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल पड़ा। सलोनी की राज से दोस्ती हुए अब 1.5 महीना हो चुका था। सलोनी को अब उसके मैसेज का इंतज़ार रहने लगा। जिस दिन उसकी राज से बात नहीं हो पाती तो उसे लगता कि कुछ अधूरापन सा है। राज उसकी ज़िंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर सलोनी राज से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद राज ने सलोनी से कहा कि हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे। तुमसे मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ। सलोनी खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की बात ही कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था। सलोनी ने यही बात राज से कह दी। राज ने कहा इसीलिए तो कह रहा हूँ कि हमें मिलना चाहिए। जब तक हम मिलेंगे नहीं एक दूसरे को जानेंगे कैसे। राज ने उसे समझाते हुए मिलने के लिए जिद की। सलोनी ने कहा अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुकूंगी। मुश्किल से उसने हाँ की थी तो राज ने कहा ठीक है, तुम जितनी देर चाहो उतनी देर रुक जाना। और फिर वो सलोनी को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में सुनसान जगह पर एक पार्क, जहां सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे। शायद एकांत के कारण राज सलोनी को वहीं बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही सलोनी वहां पहुंच गई। राज उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आया। सलोनी ने पहली बार उसे देखा था तो बस उसे देखती ही रह गई। वो अपनी फ़ोटोज़ से भी ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। सलोनी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उसने उसे अपने पास आने को इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास गई और मुस्कुरा कर बोली हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है। राज कहता है अरे यार क्या सारी बातें यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी, आओ कार में बैठकर बात करते हैं। और फिर राज ने उसे कार में बैठने के लिए इशारा किया और कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर सलोनी मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए आगे बढ़ी। जैसे उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा, वहाँ पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नहीं दिख रहा था। सलोनी के बढ़ते हुए कदम रुक गए। वो पलटकर राज से पूछने ही जा रही थी कि ये आदमी कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से राज ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया कि वो चीख ना पाए। उसके हाथों को राज ने पकड़ लिया। अब वो ना हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आके ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा देता है। और पीछे बैठा आदमी जिसने सलोनी का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए राज से बोला वाह असलम भाई, मज़ा आ गया। आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ किया है। शबनम बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर असलम उर्फ राज ऊपर मुंह उठा के और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। उसे ऐसा देख लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। अब वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी।
ये कोई कहानी नहीं है बल्कि सच्चाई है छत्तीसगढ़ की सलोनी की, जो मुंबई से छुड़ाई गई है। ये सलोनी की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया से अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी ज़िंदगी गंवा देती हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें जिससे कि कोई दूसरी सलोनी ऐसी दलदल में ना फंसे। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पोस्ट जाएगा और ज़्यादा लड़कियों को पता चलेगा और वो सावधान होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।